एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज। तो हमने ये थिन शीट ले ली जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल क्यू। चार्ज डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं सिग्मा। चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज स्मॉल क्यू। अब सबसे पहले हमें बनाना होता है गॉसियन सर्कल। क्योंकि ये शीट बहुत लार्ज है, इनफाइनाइट है, तो इसकी गॉसियन सरफेस ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाई जाए जैसे मैंने आपके लिए बनाई है, सिलेंड्रिकल जैसा दिख रहा है। इसकी गॉसियन सरफेस एक क्यूबॉइड भी बन सकती है बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज सरफेस। तो हर तरफ जैसे ऐसे समझते हैं कि एक पतली सीट है, कोई पतली थिन सीट है। अब वो थिन सीट जो है वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? वो तो अपने दोनों तरफ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये थिन सीट होती, तो ये इस तरफ भी फील्ड अप्लाई करेगी, इस तरफ भी फील्ड अप्लाई करेगी। तो फील्ड तो ऐसी बढ़ेगी ना, ऐसे, और फिर फील्ड बढ़ेगी ऐसे, तो एक बॉक्स सा बन जाता है, यानी एक क्यूबॉइड सा बन जाता है। या अगर हम इसमें एक स्मॉल एरिया कंसीडर करें तो यहाँ सिलेंड्रिकल इधर भी बढ़ता हुआ। तो सिलेंड्रिकल भी कुछ बुक्स में बना हुआ है, कुछ बुक्स में जो है वो क्यूबॉइड बना हुआ है। बट एरिया डज नॉट मैटर यहाँ पे, क्योंकि हम एरिया को स्पेसिफिक ले ही नहीं रहे। अब सवाल ये है कि अगर इसकी गॉसियन सरफेस ऐसी बन गई तो एरिया वेक्टर ds हमें यहाँ लेना होगा। लेट्स हैव अ स्मॉल एरिया वेक्टर ds whose area vector is this side. Electric field of this charge is here. चूंकि ये एक थिन सीट है तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी बनाएगी और इस तरफ। बहुत पतली सीट है तो चार्जेस का इफेक्ट इधर भी होगा और उस तरफ भी होगा। और इस केस में हम एक एरिया नहीं बल्कि दो एरिया लेंगे। क्लियर है मेरी बात? एक एरिया नहीं बल्कि दो एरिया ले रहे हैं। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है बेटा? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड इज Q, E ds cos 0 is Q by epsilon नॉट। प्रॉब्लम बस ये, इंटीग्रल ds हम क्या लें? एरिया वेक्टर किस तरफ का लें? उसी तरफ या इस तरफ भी? तो इस केस में हम दो एरिया कंसीडर कर रहे हैं, एक एरिया फॉरवर्ड का एरिया, एक इधर बैकवर्ड का एरिया। तो इट बिकम्स E into 2a that is Q by epsilon नॉट। देन E is equal to Q by 2a एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? Q by 2a एप्सिलॉन नॉट। ये Q by a याद आ रहा है कुछ नाम? दैट वाज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा इज Q by a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से फॉर्मूला बन गया 2 by एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया कुछ भी होती कोई फर्क पड़ता है, चाहे क्यूबॉइड हो या सिलेंड्रिकल हो या किसी भी तरह की हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेंसिटी पर डिपेंडेंट आ गया। दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की जो डेंसिटी है वो आपको गिवन होगी। पर थिंक आउट इफ इट इज वाज नॉट अ सीट। अगर हम ऐसा सोचे कि सीट नहीं होती, एक प्लेट होती, फॉर प्लेट, और प्लेट को कई बार वो आपके लिए थिक सीट भी बोल देंगे। थिक मतलब मोटी होती, और अगर मोटी होती तो एरिया का इफेक्ट सिंगल साइड होता, दोनों साइड नहीं होता। और उस केस में हम E इंटू एरिया लेते। यहाँ जो 2 एरिया है उसकी जगह सिर्फ क्या आता? A आता। एंड दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला क्या आ जाता? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल भाषा में कहें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट के लिए होता, सीट के लिए क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये थी आपकी लास्ट सी जो एप्लीकेशन है। इस पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम पॉजिटिव साइड में यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना? तो आप ये ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछ लिए जाते हैं कई बार। जैसे हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, मान लेते हैं हमने दो पैरेलल शीट्स एक दूसरे के पैरेलल में रख दी, कुछ ऐसे।
ये दो सीट्स है, दोनों पे प्लस चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा ए, हियर इज सिग्मा बी, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर हम देखें दो सीट्स ऐसे रख ली, दोनों पैरेलल ऐसे दो सीट्स रख दी, तो यहाँ तीन रीजन बन जाते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, ये तीन क्षेत्र, तीन एरिया, तीन रीजन बन जाते हैं। और इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ध्यान रखना है ये वही सीट है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट पॉजिटिव चार्ज है तो लेफ्ट साइड में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेगेटिव लेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी माइनस ऑफ सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके भी लेफ्ट में है तो माइनस ऑफ सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट रीजन में, पहले रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, माइनस ऑफ सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन। यहाँ की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इसके राइट साइड में है, हम इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका लेफ्ट माइनस ऑफ सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में दोनों के लिए पॉजिटिव, सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होती तो, अगर सिग्मा ए वॉज इक्वल टू सिग्मा बी होता तो यहाँ माइनस ऑफ 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यानी माइनस ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाती, जो कि प्लेट के लिए हो जाती, माइनस ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 0 हो जाती और यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाती, है ना। अगर ये डेंसिटीज इक्वल होती तो इमेजिन करो अगर एक माइनस और एक प्लस हो तो क्या होगा, ये नेगेटिव होती तो इस नेगेटिव के लेफ्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव के राइट में नेगेटिव, मतलब ये वाला यहाँ पॉजिटिव होता और ये वाला नेगेटिव होता, इसके कारण यहाँ नेगेटिव और इसके कारण यहाँ पॉजिटिव। क्लियर है मेरी बात। तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम। लिख देता हूँ मैं, ये नोट कर लें आप लोग, फिर मैं नेगेटिव के लिए भी लिख देता हूँ। या ऐसे कर लेते हैं, ये वाला माइनस है और दूसरी सीट पे लेते हैं वो प्लस है, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, अब नेगेटिव के लेफ्ट में हम पॉजिटिव लेंगे यानी सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉजिटिव का लेफ्ट ये नेगेटिव होगा सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका राइट पॉजिटिव सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका लेफ्ट नेगेटिव सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या होता, इसका राइट पॉजिटिव, इसका राइट नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ सिग्मा ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाय 2 एप्सिलॉन। अगर दोनों इक्वल होते तो यहाँ भी 0 होता, यहाँ भी 0 होता, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव, इसका राइट पॉजिटिव, इसका राइट पॉजिटिव, यहाँ पे इसका लेफ्ट पॉजिटिव, इसका लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है, ये कहानी बन जाती है। क्लियर है। तो ये नोट कर लें आप लोग, दोनों नेगेटिव होते तो क्या बनता, इस तरह से कई केस बन जाएंगे और वो सब के सब आप नोट कर लें, डिफरेंट केसेस बना लें और फिर उनको, अब इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे क्लास में। धन्यवाद।